प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद दुआएं। जैसा कि हम सबको पता है कि आप सभी की बोर्ड की परीक्षाएं अब बस 1-2 दिन में शुरू होने वाली हैं, तो आप लोग अपने अपने पढ़ाई में जी जान से लगे होंगे। तो मैं भी सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं जिसको आप देखकर परीक्षा में कुछ अंक हासिल कर सकें, अच्छे से सफलता अर्जित कर सकें। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने परीक्षा की तैयारी करने हेतु 20 पॉइंट तैयार किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस 20 पॉइंट को आप लोग केवल सुन लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अभी से भी पढ़ाई शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, इसमें सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जब टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका टारगेट निश्चित हो जाता है और एक टारगेट के अनुसार जब आप पढ़ाई करने लगते हैं तो आप एक निर्धारित समय में अपनी तैयारियों को पूरा कर लेते हैं। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल बनाएं, एक समय सारणी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अध्ययन करते रहें। ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, वह है आपको पढ़ाई नियमित तौर पे करनी होगी। पढ़ाई के बीच में ऐसे होता है कि कभी हम खूब पढ़ाई करते हैं फिर ब्रेक कर देते हैं, तो फिर एक नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। ये बहुत ही कारगर साबित होगी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिगत। तीसरा पॉइंट है कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो नियमित अंतराल पे आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसको लिखकर, बोलकर उसको दोहराते रहें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है खासकर जब आपके एग्ज़ाम आने होते हैं और आपको एग्ज़ाम में बैठना होता है। जो भी आपके संदेह हों, या मेरा चौथा पॉइंट है, जो भी संदेह हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको समय समय पर क्लियर करते रहिए। अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। डाउट को दिमाग में रखकर परीक्षा हॉल में जाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि जो भी डाउट्स हो रहे हैं तो उस डाउट को आप समय रहते दूर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए और उसके बाद जाके परीक्षा हॉल में बैठिए। पांचवा पॉइंट है, आपको पढ़ाई के दौरान अपना ख्याल करना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। यदि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, समय पर भोजन नहीं करेंगे, समय से अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो पढ़ाई के दौरान आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद से जो अगला पॉइंट है वह है कि आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके दिमाग में वो याद रहेंगी और आप इसका अच्छे तरीके से परीक्षाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भी परीक्षा से रिलेटेड आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हों, उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अपने हाथ से बनाए गए नोट्स समझने में, पढ़ने में और याद करने में आसान होते हैं। तो अपने विषय से संबंधित नोट्स को हमेशा पढ़िए और उसको याद करिए, यह बहुत आसान होता है। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वह है परीक्षा के पैटर्न को समझना। यदि आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझेंगे, परीक्षा के पेपर्स कैसे आते हैं, पेपर्स को कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, कितने सेक्शन में बांटा जाता है, यदि आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसे में परीक्षा के पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, तो परीक्षाओं के पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप यह जान जाते हैं कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और जो भी प्रश्न आते हैं तो उसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं, अंक के निर्धारण के अनुसार ही आपको किसी क्वेश्चन पे समय देना होता है। इससे आपको समय बचाने में काफ़ी मदद मिलती है और परीक्षाओं में समय ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा समय का ही होता है, आपके प्रश्नों का एग्ज़ाम नहीं होता है।
तो समय रहते सारे प्रश्नों का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से परीक्षा के पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न और कितने अंकों के कौन से क्वेश्चन आने हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है हमारा पॉइंट वह है पढ़ाई के बीच बीच में आप छोटा छोटा ब्रेक लेते रहिए। ब्रेक लेना, अंतराल लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रेक लेके पढ़ाई करिए ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा राहत मिले, आराम मिले और पढ़ी हुई चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली फिक्स हो जाए। अगला पॉइंट है जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपके माइंड को काफ़ी राहत मिलती है और जब आपके दिमाग को राहत मिलेगी तो आप अन्य चीज़ों को भी पढ़ेंगे, समझेंगे तो चीज़ें याद होंगी, समझ में आएंगी। आपको इरिटेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप पढ़ाई के बीच बीच में, मैं चाहूँगा, यह मेरा सुझाव है कि ब्रेक लेते रहें। आप यदि कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो जगह बदलिए, 1-2 मिनट टहलिए, हवा लीजिए, पानी पीजिए, पुनः आके आराम करने के बाद पुनः पढ़ना शुरू करिए। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर परीक्षा के दौरान अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं तो ऐसा करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है, नुकसानदेह होगा। तो ऐसे मेरा सुझाव है कि परीक्षा में बिल्कुल शांति के साथ आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। किसी भी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप ज़रूरी चीज़ें भूल जाएंगे, नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, फिर पॉजिटिविटी भी काम नहीं आएगी। तो स्ट्रेस और चिंता करने की परीक्षा के दौरान कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक और सुझाव है कि आप पिछले परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उनको समय समय पर हल करते रहिए। जैसा कि शुरू से क्लासेज में बताया गया है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों का हल करेंगे, इससे आपको अपना आकलन करना आसान होगा। आप दिए गए समय में अगर पेपर को हल कर लेते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सभी चीज़ों में काफ़ी सुधार होगा और इससे आपको अधिक अंक अर्जित करने में लाभ मिलेगा। आप जब भी पढ़ाई करें तो रोज़ाना का एक टारगेट सेट करें कि हमको आज कितने घंटे पढ़ने हैं, इतने घंटों में हमें कितने प्रश्नों को याद कर लेना है, कितने प्रश्नों का रिवीजन करना है। तो परीक्षा में इसका बहुत लाभ मिलेगा जब आप टारगेट करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा और लक्ष्य को जब कंप्लीट करते रहेंगे तो आप परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे तो उसमें भी आप लक्ष्य निर्धारित करके पूरे प्रश्नों के हल एक दिए गए निर्धारित समय में कर लेंगे। जो सबसे बड़ा सुझाव है कि पढ़ाई के दौरान आप अपने मोबाइल फ़ोन को हो सके तो बंद करके रखें, अपने से दूर रखें, सोशल साइट्स पर जाने से बचें, सोशल मीडिया के प्रयोग करने से बचें। नहीं तो जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, इससे समय बहुत ज़्यादा किल होगा, फिर आपको वापसी करनी मुश्किल होगी। तो जब तक परीक्षाओं का दौर चलने वाला है या चलेगा तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने से दूर रखेंगे, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका सारा फोकस आपकी परीक्षाओं पर होगा, आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।